हे दोस्तों, आई एम सुमित एंड वेलकम टू बडी ग्रोथ, जहां आपको मिलेगा कंपनीज का फंडामेंटल ज्ञान बिल्कुल बेसिक से। इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें हजारों कंपनीज लिस्टेड है। ये इतनी सारी है कि कईयों के नाम भी शायद हमने आज तक नहीं सुने होंगे, लेकिन वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी भी हो सकती है। आज हम ऐसी एक कंपनी को लेकर आए हैं। मुझे भी इस कंपनी के बारे में कुछ टाइम पहले ही मालूम पड़ा। मैंने अपनी रिसर्च की एंड नाउ प्रेजेंटिंग टू यू फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ FIEM इंडस्ट्री लिमिटेड, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। वीडियो में हम कंपनी क्या है, क्या करती है, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, फ्यूचर एंड रिस्क जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे और जानेंगे मेरा व्यू ऑन दिस कंपनी। सो चलिए जानते हैं FIM के बारे में। FIEM इंडस्ट्री की शुरुआत 1989 में राहुल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुई थी। कंपनी का काम ऑटोमेटिव लाइटनिंग एंड सिग्नल इक्विपमेंट, रियर व्यू मिरर्स, ऑटोमेटिव प्लास्टिक पार्ट एक्सेट्रा को मैन्युफैक्चरिंग करना और सप्लाई करने का है। कंपनी के पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ही वाइड रेंज का है। इनमें ऑटोमेटिव लाइटनिंग में वाइड रेंज ऑफ लाइट्स है, रियर व्यू मिरर के टाइप्स भी बहुत सारी वेराइटी में है, इसी तरह प्लास्टिक पार्ट्स और अदर्स है। अगर इसका सेगमेंट वाइज ब्रेकअप देखें तो अराउंड 37.7% रेवेन्यू कंपनी का ऑटो LED लैंप से होता है। उसके बाद 30% का ऑटो लैंप, देन 11.3 रियर व्यू मिरर, 10% प्लास्टिक पार्ट्स और 12% अदर्स है। कंपनी की मेजर प्रेजेंस इंडिया में है। अराउंड 97% का रेवेन्यू कंपनी इंडिया से जनरेट करती है, जो कि कंपनी को इंडिया में लीडिंग कंपनी बनाता है। एक्सपोर्ट कंट्रीज में जापान, इंडोनेशिया, फ्रांस, थाईलैंड है। कंपनी के इंडिया में 9 जगह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे हैं, जिसका फायदा लॉजिस्टिक कॉस्ट सेव करने में और ऑन टाइम डिलीवरी में होता है। कंपनी के पास वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग R&D सेंटर है, जहां प्रोडक्ट टेस्टिंग, फोटोमेट्रिक टेस्टिंग, एनवायरमेंटल टेस्टिंग, थर्मल टेस्ट, इलेक्ट्रिक टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट, केमिकल टेस्ट, मैकेनिकल टेस्ट एक्सेट्रा होते हैं। FIEM के पास वर्ल्ड क्लास 450 लेटेस्ट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, जो डिफरेंट प्लास्टिक पार्ट्स बनाने के काम आती है। कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें तो 96% रेवेन्यू 2 व्हीलर कंपोनेंट से आता है, वहीं 4% रेवेन्यू 4 व्हीलर से। कंपनी के क्लाइंट्स देखें तो ये बहुत सारे हैं और मेजर क्लाइंट्स में से एक है 2 व्हीलर में होंडा, TVS, यामा, रॉयल एनफील्ड, हीरो, सुजुकी जैसे बिग नेम है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ओला, रिवोल्ट, टॉर्क, बाउंस जैसे नाम है। 4 व्हीलर में टाटा, महिंद्रा, JCB, स्कोडा, आयशर एक्सेट्रा है। चलिए जानते हैं कंपनी के मैनेजमेंट कैसा है। मिस्टर जगजीवन जैन करंटली कंपनी के CEO है और इस पद पर कंपनी के स्टार्टिंग से मौजूद है, यानी खुद फाउंडर कंपनी को चला रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी। कंपनी स्टार्ट करने से पहले ये BP प्लास्टिक कंपनी से जुड़े हुए थे। करंटली इनका टेन्योर अराउंड 34 साल का है, जो कि बहुत ही बेस्ट वन है। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स की बात करें तो ये भी काफी टाइम से कंपनी से जुड़े हुए हैं। इनका टेन्योर 16 साल का है। लीडरशिप के साथ कंपनी एक्सपीरियंस में टॉप क्लास है। मैनेजमेंट में 10 आउट ऑफ 10 तो बनता है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ये काफ़ी कम है। ROE और ROC अभी 14.66 और 19.33 है। दोनों ही लास्ट ईयर से इम्प्रूव हुए हैं। कंपनी के लास्ट 5 साल का ROE CAGR अभी 13% है। डेफिनेटली लो ROE एक नेगेटिव पॉइंट में आ जाएगा। कंपनी पर कर्ज देखें तो डेट अभी मात्र 36 करोड़ रुपए का है, जिससे ये डेट टू इक्विटी हमें 0.03 मिला, जो कि नेग्लिजिबल होगा। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी 8.7 है, वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.06% है। ये भी लास्ट ईयर से इम्प्रूव हुए हैं, बट काफ़ी कम मार्जिन है। अगर लास्ट कुछ क्वार्टर्स का OPM परसेंटेज देखें तो ज़्यादा बदला नहीं है, जो कि एक अच्छा साइन है कि कंपनी ने OPM परसेंटेज मेंटेन करा है। FIM का कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो ये 12 डेज है, यानी कि ये हेडेक नहीं है कि पैसा कितने दिन बाद आएगा, जो कि अगेन अच्छी साइड है। एक और नेगेटिव पॉइंट कंपनी में नेट कैश फ्लो नेगेटिव है, जो कि एक इशू है। नेगेटिव होने का रीज़न कंपनी डिविडेंड काफ़ी अच्छा पे करती है, जिससे प्रॉफिट डिविडेंड में चला जाता है। ये डिविडेंड 15 से 20 रुपये तक का होता है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग पर बात करें तो ये होल्डिंग पैटर्न में बिल्कुल बदलाव नहीं है। कुछ क्वार्टर पहले ये होल्डिंग 66.56 थी, तो अभी भी ये होल्डिंग परसेंटेज सेम ही है। चेंज हुआ है FII परसेंटेज, जो जून क्वार्टर में आधे से ज़्यादा कम हुआ है। हालांकि सितंबर क्वार्टर में FII ने वापस से इन्वेस्ट कंपनी में किया है। प्रमोटर्स में अराउंड 20.56% होल्डिंग कंपनी के CEO के पास है, जिससे डिसीजन टेकिंग पावर उनके पास रहेगी। कंपनी का वैल्यूएशन पर नज़र डालें तो करंटली कंपनी का प्राइस 1942 रुपीज़ का है, जिससे कंपनी का EPS अभी 96.36 है। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 2476 करोड़ रुपये है। अगर कंपनी का प्राइस टू अर्निंग देखें तो ये अभी 20.1 है, जो कि इसके लास्ट 5 साल के मेडियन PE से थोड़ा बहुत ज़्यादा है। इसका PEG रेशियो 1.1 है, वही पीयर कंपनी से इसका PE कंपेयर करें तो ये सबसे कम पे है।
इसका 52 वीक हाई 2054 रुपये है जो कंपनी ने हाल ही में बनाया था। सो ओवरऑल वैल्यूएशन में कंपनी अंडर वैल्यू तो नहीं लग रही, बट वन कैन बाय एट दिस प्राइस इफ ही वांट्स। सो फाइनेंशियल में आरओई और मार्जिन दो नेगेटिव पॉइंट्स मुझे लगे, तो मैं यहाँ 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना पसंद करूंगा। FIEM की लास्ट 5 साल में सेल्स ग्रोथ काफ़ी स्लो रही है। कंपनी ने मार्च 2018 में 1240 करोड़ रुपए की सेल शो करी थी, जो बढ़कर मार्च 2022 तक 1572 करोड़ हो गई है। कंपनी के TTM सेल्स अभी 1848 करोड़ है, यानी लास्ट 5 साल में सेल्स ग्रोथ का CAGR मात्र 9% रहा है, जो कि कोविड और ऑटो सेक्टर की स्लो ग्रोथ का नतीजा है। FIEM की प्रॉफिट ग्रोथ पर नजर डालें तो कंपनी ने मार्च 2018 में 53 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो किया था, जो बढ़कर 2022 तक 94 करोड़ रुपीस हो गया। बीच में डाउनफॉल भी अच्छा खासा हुआ था। TTM प्रॉफिट कंपनी का अभी 127 करोड़ है। लास्ट 5 साल में ये प्रॉफिट ग्रोथ का CAGR 18% है, जो अच्छा है और सेल्स के मुकाबले स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। सो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में नेगेटिव पॉइंट आप समझ गए होंगे, तो मैं यहाँ 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना पसंद करूंगा। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ये अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनी है और टू व्हीलर में LED लाइट्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफर करने वाली कंपनी है। FIEM ओकिनावा और रिवोल्ट कंपनी की सोलो सप्लायर है। इसके अलावा कंपनी के TVS और यामा दो सबसे बड़े क्लाइंट्स में से एक है। कंपनी के आने वाले 100% प्रोजेक्ट LED बेस्ड होंगे, बिकॉज टू व्हीलर में LED लाइट्स का यूज़ होता है एंड इससे मार्जिन भी इंप्रूव होंगे। इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, तो हमें टू व्हीलर सेक्टर कैसे मूव करेगा इसको भी देखना होगा, बिकॉज मेजर रेवेन्यू कंपनी का टू व्हीलर से आता है। सो टू व्हीलर इंडस्ट्री का फ्यूचर इलेक्ट्रिक होने वाला है। यही सोचकर कंपनी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है। इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट 2028 तक 30% की CAGR से ग्रोथ करने की उम्मीद है। रैपिडली इंक्रीजिंग डेवलपमेंट ऑफ चार्जिंग स्टेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्रीज इन बैटरी कैपेसिटी जैसे फैक्टर्स इंडस्ट्री ग्रोथ में मेजर रोल प्ले करेंगे। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस होने के साथ ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। TVS मोटर 4000 से 5000 करोड़ रुपए का फंड रेज कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, और ये एक्सपेक्टेड है कि इसके लाइट्स मिरर का ऑर्डर FIEM को भी मिले। कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे दिख रहे हैं, सो ओवरऑल फ्यूचर काफी अच्छा है और टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी है। लेट्स टॉक अबाउट रिस्क। कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क है हाई सेगमेंट कंसंट्रेशन। कंपनी 96% का रेवेन्यू टू व्हीलर इंडस्ट्री से कलेक्ट करती है। ऐसे में टू व्हीलर इंडस्ट्री में अप्स एंड डाउन्स कंपनी रेवेन्यू में अप्स एंड डाउन्स ला सकते हैं। दूसरा रिस्क है ऑटो इंडस्ट्री साइक्लिक होती है, लाइक फेस्टिवल सीजन में सेल्स बढ़ती है और फिर डाउन जाती है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में कोविड की मार पड़ने से काफ़ी स्लो ग्रोथ रही है, सो एक रिस्क ये भी कंपनी के साथ ही है। अनदर रिस्क कंपटीशन का। ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज कई सारी इंडिया में मौजूद है। इनमें बोश, एंड्योरेंस टेक, मदरसन सम्मी, ZF कमर्शियल एक्सेट्रा है। सो गाइज ये था FIEM कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस। अगर ब्रीफली देखें तो कंपनी की शुरुआत 1989 में हुई थी और कंपनी ऑटो पार्ट्स लाइक लैम्प, LED लाइट्स, मिरर एक्सेट्रा मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी को लीड एक्सपीरियंस लीडरशिप की टीम कर रही है। फाइनेंशियल में ROE और मार्जिन्स बहुत कम है, बट बाकी चीज़ें ठीक है। सेल्स स्लो है बट प्रॉफिट अच्छा है। इफ़ यू टॉक अबाउट माय ओपिनियन, सो ऑटो सेक्टर का फ्यूचर अच्छा है, जिससे कंपनी का फ्यूचर भी अच्छा लग रहा है। कुछ बड़ा रिस्क जरूर है, बट कंपनी कई सालों से मार्केट में है तो जानती है कैसे इनको हैंडल करना है। डिविडेंड भी कंपनी अच्छा पे कर रही है, सो किसी को पसंद आ जाता है स्टॉक तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, बट एट योर ओन रिस्क, नॉट कि मैंने बोला अच्छा है तो खरीद लेवे। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हमारे और आपके बड़ी ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। कमेंट्स करके बताना अपना फीडबैक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक और कंपनी को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।